सो हेलो गाइस। बीपीएससी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परम आईएएस के सेक्शनल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में टेस्ट नंबर 2 मेडिएवल हिस्ट्री को देखने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, सो आप लोग उसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 1, मुगलों की सेना दशमलव पद्धति पर संगठित थी। 2, शिवाजी ने अपनी सेना में कभी किसी मुसलमान को नियुक्त नहीं किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल ए जो है सही है। शिवाजी ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी शामिल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करें। पुस्तक और लेखक, एक तरफ पुस्तकें दिया गया है और एक तरफ लेखक के नाम है। देखते हैं इनमें से कौन सा जोड़ी सही सुमिलित है। 1, अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल, ये सही है। तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबरनामा के लेखक बाबर थे। बाबरनामा के लेखक बाबर थे। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इनायत खान थे। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान थे। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? तो तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और बलबन ने पूरा करवाया था। 2, कुतुब मीनार से जुड़े अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन एक जो है गलत है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, न कि बलबन ने। कुतुब मीनार से जुड़े अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, तो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन ए है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, मुगल शासन के दौरान तहसाला प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह भू राजस्व की जब्ती प्रणाली का संशोधित संस्करण था। 2, इस प्रणाली के तहत उपज को पीटने के बाद या जब उसे काटकर ढेर में बांध दिया जाता था तो उसे किसानों और राज के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 2 जो है गलत है, पहला सही है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? ऑप्शन ए फर्नाओ नूनीज, ऑप्शन 2 निकोलो डी कांटी, ऑप्शन 3 अब्दुल रजक, ऑप्शन 4 इबन बतूता। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4, इन चारों ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, उलुग खान या बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने चहलगामी प्रणाली की शुरुआत की। 2, उन्होंने पहली बार विकेंद्रीकृत सरकार का युग शुरू किया। 3, अलाउद्दीन खिलजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक अलग खारिज विभाग की स्थापना की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 जो है सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की थी। चहलगामी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। बलबन ने पहली बार विकेंद्रीकृत नहीं बल्कि केंद्रीकृत सरकार का युग शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, चोल शासक का उत्तराधिकारी अक्सर दावेदारों के बीच खूनी युद्धों से तय होता था। 2, राजा को उसके कार्य में मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। 3, राज्यों को 3 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता था जिन्हें केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार कहा जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 जो है सही है, एक गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है? ऑप्शन ए अकबर का मकबरा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा,
ऑप्शन 3 जोधाबाई महल, ऑप्शन 4 पंचमहल पंचमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 जो है फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन अकबर का मकबरा का है आगरा के पास सिकंदरा नामक जगह पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, तुजु के बाबरी बाबरनामा पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा को दिया गया नाम है। 2, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडन और विलियम एर्स्किन ने किया था। 3, यह फारसी भाषा में लिखा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 जो है सही है, तीन तीन गलत है। तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा को चगताई भाषा में लिखा गया था। चगताई एक तुर्क भाषा है जो कभी मध्य एशिया में व्यापक रूप से बोली जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, चौथ उन क्षेत्रों पर लगाया जाने वाला कर था जो सीधे तौर पर मराठों द्वारा नियंत्रित नहीं थे। 2, सरदेशमुखी मराठा राज्य द्वारा अधिकार के रूप में किसानों पर लगाया गया 25% कर था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक है। चौथ उन क्षेत्रों पर लगाया जाने वाला कर था जो सीधे तौर पर मराठों द्वारा नियंत्रित नहीं थे, ये जो है सही है। सरदेशमुखी मराठा राजा द्वारा अधिकार के रूप में किसानों पर लगाया गया 10% कर था। यहाँ पर 25 नहीं बल्कि 10% था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मराठा राजा शिवाजी और आमेर के राजा जयसिंह के बीच संपन्न हुआ था। 2, संधियों के प्रावधानों के अनुसार मराठों ने अपने आधे से अधिक किले मुगलों को सौंप दिए। 3, संधि ने बालाघाट में बीजापुर क्षेत्र का एक हिस्सा मराठों को दे दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे हैं? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन 3 जहांगीर। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल जहांगीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगलों से संबंधित है? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन 2 अलाई दरवाजा, ऑप्शन 3 पुराना किला, ऑप्शन 4 जामा मस्जिद। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 जो है मुगलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। 2, उसने कांस्य सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। 3, उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को सेना तक बढ़ाया। 4, उसके शासनकाल में जजिया कर अलग कर बन गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 1 और 2 जो है गलत कथन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कांस्य सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। 2, भारत में मुगल साम्राज्य के मलबे पर खड़े हुए देशी राज्यों ने लगातार धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन किया। भारत में 17वीं शताब्दी के दौरान उत्पन्न हुए अर्थव्यवस्था संकट को कोई भी देशी राज नहीं रोक सका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन से 2 विदेशी यात्री कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान आए थे और पुर्तगाली थे? ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, ऑप्शन 2 अब्दुल रजाक, ऑप्शन 3 डोमिंगो पेस, ऑप्शन 4 फर्नांडो नूनीज। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर खोजें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनीज।
प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। 2, उन्होंने तेलुगु में राज व्यवस्था पर अमुक्त माल्यदा पुस्तक और चंबावली कल्याणम नामक एक संस्कृत नाटक भी लिखा। 3, उनका दरबार 8 प्रसिद्ध कुंडों से सुशोभित था जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। उपयुक्त जो है सही कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। 2, रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच विवाद का अस्थायी केंद्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है सही सही कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19, राजा शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। महत्वपूर्ण पदाधिकारी और उनकी भूमिका का विवरण। एक तरफ महत्वपूर्ण पदाधिकारी और दूसरी तरफ उनकी भूमिका दिया गया है। 1, पेशवा प्रधान सेनापति। 2, दरबार विदेशी मामले। 3, सिलहदार ढीले सहायक। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 जो है सही है। पेशवा जो है प्रधान सेनापति नहीं होता था बल्कि प्रधानमंत्री होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20, वह एक तुर्की साहसी व्यक्ति था जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक ब्राह्मण की सेवा में उभरा था। वह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में उपयुक्त कथन दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21, भारत में विशेषकर 1707 के ईस्वी के बाद रियासतों के स्वतः स्फूर्त उद्भव के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। 1, मुगल साम्राज्य का विघटन। 2, औरंगजेब के बाद कमजोर मुगल नेतृत्व। 3, व्यवस्था के भीतर गुटबाजी जिससे राजनीतिक स्थिरता का अभाव हो गया। 4, यूरोपीय लोगों द्वारा बार बार किए गए हमलों ने राजनीतिक ताकत को कमजोर कर दिया जिससे भारतीय क्षेत्र का विघटन हो गया। ऊपर दिए गए कारणों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22, भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, दक्कन पर पहला मुगल आक्रमण अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। सही है। महाबत खान का विद्रोह जिसके कारण मुगल सम्राट की गिरफ्तारी हुई वो जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुआ था। 3, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अहमदनगर का निजामशाही राज समाप्त हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। 3 जो है गलत है। प्रश्न संख्या 23, उनकी शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। उन्होंने नाम कीर्तन, पवित्र भक्तों की सभा में भगवान के नाम का पाठ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारण के लिए सत्रों या मठों और नाम भर या प्रार्थना कक्षों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। उपयुक्त पैराग्राफ में निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकराचार्य। उपयुक्त कथन जो है शंकराचार्य के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन भिक्षु महेंद्र सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एस्ट्रोलैब पर पहला संस्कृत ग्रंथ यंत्र राज की स्थापना की। 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सीधी सहायता देकर अधिक भूमि की खेती के अधीन लाने के लिए दीवाने कोही नामक कृषि का एक नया विभाग बनाया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये और 2 जो है सही है, एक गलत है। जैन भिक्षु महेंद्र सूरी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक है। एफएसटी के दरबार में एस्ट्रोलैब पर पहला संस्कृत ग्रंथ यंत्र राज की रचना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने साम्राज्य को मनसबों में विभाजित किया और इसे वेतन के रूप में अमीरों और अधिकारियों को सौंपा। 2, चांदी की कम उपलब्धता के जवाब में उन्होंने उत्तरी भारत में एक नई द्विधातु सिक्का प्रणाली शुरू की।
जिसमें एक टंका और एक जीतल शामिल थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो जो है सही है, एक गलत है। प्रश्न संख्या 26 है। भारत में सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने दिल्ली सल्तनत के शोषक और क्रूर शासकों का विरोध करने के लिए लोगों का समर्थन किया। दो, इसने सामाजिक स्थिरता के विकास में योगदान दिया। तीन, इसने स्थानीय साहित्य और भक्ति संगीत के विकास में योगदान दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दो और तीन जो है सही है, एक गलत है। प्रश्न संख्या 27। वहाबी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह मूलतः एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। प्रश्न संख्या 27। वहाबी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न प्रश्न संख्या 27। वहाबी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह मूलतः एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। यह मूलतः एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। दो, इसने नई पश्चिमी शिक्षा के इसने एक, यह मूलतः एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। दो, इसने नई वहाबी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह मूलतः एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। दो, इसने नई पश्चिमी शिक्षा को अपनाकर इस्लाम को पुनर्जीवित करने की वकालत की। तीन, यह पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित एवं क्षेत्रीय आंदोलन था। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो और तीन, एक गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28 है। संगीत के विरुद्ध औरंगजेब की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्होंने संगीत वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया। ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 29 है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, उसने ब्राह्मणों को जजिया करके भुगतान से छूट दे दी। दो, उन्होंने हिंदू धार्मिक कार्यों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केवल दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30। सूफीवाद में जियारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह सूफी संत की पूर्ण तिथि पर उनकी दरगाह पर तीर्थ यात्रा करने की प्रथा को संदर्भित करता है। दो, यह प्रथा भारत में मुगल शासन के समय शुरू हुई। तीन, इस प्रथा का कव्वाली के विकास से सीधा संबंध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और तीन जो है सही है, बाकी दो जो है गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31। बहमनी साम्राज्य के शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वो अच्छे सुलेखक और कवि थे और अक्सर तत्कालिक छंदों की रचना करते थे। दो, वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम के समकालीन थे। तीन, उन्होंने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण किया। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह बहमनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32 है। जब्ती और दहशाला प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, दहशाला प्रणाली के तहत विभिन्न फसलों की औसत उपज साथ ही पिछले 10 वर्षों में प्रचलित औसत कीमतों की गणना की गई। दो, दहशाला प्रणाली जब्ती प्रणाली का आगे का विकास था। तीन, जब्ती व्यवस्था को टोडरमल की बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन, उपयोग सभी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33। मध्यकालीन इतिहास के त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच लड़ा गया था।
दो, तीन राज्यों ने मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें प्रचुर संसाधन थे और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान इसे प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है सही है, जो गलत है। मालवा का क्षेत्र नहीं बल्कि कन्नौज का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या 34 है। बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो एकमात्र मुगल सम्राट है जिन्होंने अपनी जीवनी स्वयं लिखी थी। ये गलत है। जहांगीर ने अपनी जीवनी स्वयं लिखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35 है। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की महिला भक्त कराइकल अम्मयार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह विष्णु वह विष्णु की भक्त थी। वो अपने क्षण की प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। वह विष्णु की नहीं बल्कि शिव की भक्त थी। शिव। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है। दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, उसने झेलम के पास मंगोलों को हराया और सिंधु से परे पेशावर तक अपनी शक्ति बढ़ाई। दो, इब्न बतूता ने अपने शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तीन, उन्होंने दोआब क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने के लिए दीवान अमीर कोई कृषि विभाग की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37। भक्ति संत रामानंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की पूजा को प्रोत्साहित किया। दो, ये कबीर के रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 38 है। मुगल काल के संदर्भ में खुद काश्त यानी किसानों का एक वर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वे किसान थे जिनके पास उस जमीन का स्वामित्व था जिसे वो जोतते थे। दो, उन्हें भू राजस्व देने से छूट दी गई। तीन, मुजेरियन द्वारा अक्सर उनका शोषण किया जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो और तीन जो है गलत है, एक सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39 है। वह सबसे महान राजपूत शासकों में से एक था और कहा जाता है कि उसने राजधानी मानखेत का निर्माण इंद्र के शहरों से भी बेहतर करने के लिए किया था। वह स्वयं एक महान कवि थे और उनका कवि राजमार्ग काव्य शास्त्र पर सबसे पहला कन्नड़ कार्य है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोघ वर्ष प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है। शिवाजी के अधीन प्रशासन की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ अधिकारी है और एक तरफ विवरण। एक है बेकनाविस खुफिया पद और घरेलू मामलों के लिए जिम्मेदार। दो, पंडित राव धर्मार्थ अनुदान के प्रभारी। तीन, मजूमदार न्याय के प्रभारी। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो सम्मिलित है, तीन गलत है। मजूमदार कौन थे? तो मजूमदार एक अकाउंटेंट थे। मजूमदार एक अकाउंटेंट होते थे। प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वो पुर्तगाली यात्री था जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। दो, उन्होंने राजधानी विजयनगर की तुलना रोम से की। तीन, उन्होंने पाइपों और टैंकों द्वारा सिंचाई प्रणाली, विजय का घर या महानवमी डिब्बा और बाजार के बारे में विशद विवरण दिया है। उपयुक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमिंगो पेस।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 42 है। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, जिन्हें अकबर के दरबार में जरीन कलम के नाम से भी जाना जाता था, वे थे ऑप्शन सी सुलेखक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43 है। प्रश्न संख्या 43 है। मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इस प्रणाली का उपयोग अकबर द्वारा एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए किया जाता था। दो, जात एक अधिकारी के व्यक्तिगत पद को दर्शाता था और सवार मनसबदारों द्वारा बनाए गए सैनिकों के आकार को दर्शाता था। तीन, मनसबदारों को केवल भूमि के क्षेत्रों जागीर के असाइनमेंट के रूप में भुगतान किया जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो बी जो है, बी यानी केवल तीन जो है गलत है। बढ़ते बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब कब्जा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 712 में। सिंध के राजा दाहिर को हराकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45 है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल राजा महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ऑप्शन बी बिदादर। 46, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। 47, महमूद गजनवी के साथ भारत का दौरा करने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल बरूनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48। 48, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उतबी। 49, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध 1194। 50, निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत की उदंती वाले चांदी के सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गजनी का महमूद।